ओम शांति। 3 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी अच्छा आपको नीचे चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप इसको पूरा का पूरा brahmakumarisbkomshanti.com लिखेंगे किसी भी ब्राउजर में तो आपको दिखाई देगा http://brahmakumarisbkomshanti.com। उसके नीचे दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति होम। तो समझ लीजिए कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। एक क्लिक करेंगे तो ये खुल जाए। ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ये घर है ईश्वरीय ज्ञान का, जहां आपका स्वागत है। नीचे है परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपके सामने 2 YouTube चैनल हैं, जिनके द्वारा आप जितनी भी वीडियोस बनती हैं उनको आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको मतलब कहीं भी भेजना है भेज सकते हैं। एक ही क्लिक में आप सीधा YouTube चैनल पर पहुंच जाते हैं। दूसरा सबसे हमारे लिए जो भोजन है, जो और कहीं नहीं मिल सकता, वो है बाबा की मुरली। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक के साथ ये खुल जाती है। और इसमें फायदा ये है कि आप अपनी भाषा में मुरली को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। 2-3 दिन आगे की मुरली देख सकते हैं, पीछे की मुरली देख सकते हैं। ये भी इसके अंदर फायदा है। इसके बाद आपके पास रोजाना एक ये मुरली के का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन ये आपके पास भेजा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इन 4 सब्जेक्ट पर बनाए जाते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, जिसको आप अपने जीवन में लाकर रोजाना कितनी बार भी चाहें आप मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। जब तक परफेक्ट नहीं बनते तब तक आप रिवाइज करते रहें। एक समय आएगा आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। जब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाए तो अपनी पीठ थपथपा और फिर इसे सबके पास भेजें, ताकि वे भी इसे यूज करके अपने आप को चेक कर सकें कि हमें कितना मुरली का ज्ञान समझ में आ रहा। किसी के पास भी भेज सकते हैं। नॉन BK भी यदि इनको देना शुरू करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये कुछ ठीक बात करते, क्योंकि प्रश्न के साथ, छोटे छोटे प्रश्न के साथ उत्तर है। धीरे धीरे बाबा की बात उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में अपना स्थान बनाती जाएगी। इसके बाद हमारा लाइव मुरली मंथन के लिए है। इसको आप क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप जुड़ जाते हैं। गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन। बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे।
इसके साथ ये प्लेलिस्ट है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट और वेबसाइट की प्लेलिस्ट में क्या अंतर है? ये अंतर है कि यूट्यूब में तो केवल आपको वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ आपको टेक्स्ट भी मिलेगा। जैसे सतयुग का हम वीडियो देखना चाहते हैं तो सतयुग पर जो वीडियोस बने हैं उनकी ये लिस्ट दी हुई है नहीं? कितने वीडियोस हैं? 42 वीडियोस बने हुए हैं सतयुग के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगी और उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात समझाई गई है, ताकि इसे आप नोट कर सकते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आप किसी के पास भेज सकते हैं। क्या वाकई कोई अकाल मृत्यु से बच सकता है? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है जो निर्भय बना सकता है? अकाल मृत्यु से बचने का असली गुप्त राज क्या है? दुनिया में इतना भय, तमोगुणी और विनाश क्यों है? अगर ये शरीर चला जाए तो क्या आत्मा को भय नहीं होगा? मतलब ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जिनको हर एक आत्मा जानना चाहेगी। आप ये एक एक प्रश्न व्हाट्सएप पर जिनके पास भेजेंगे उनको लगेगा ये कुछ कुछ हमारे दिल को छू रहा है, ये कुछ कुछ सत्य है। तो धीरे धीरे सत्य की चोट लगती रहेगी, एक दिन वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। सेवा के लिए अपनी विधि को आपने सोचना है, कैसे कर सकते हैं ये भी आपने सोचना है। और जिसको एड्रेस चाहिए हो, आप समझ गए हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस एड्रेस के लिए इस लिंक को यदि भेज देंगे, जिसके पास भी ये लिंक जाएगा, जैसे ही वो इसको ओपन करेगा उसको अपने घर के आसपास के सभी सेंटर दिखाई देंगे, चाहे वर्ल्ड के वो किसी भी कोने में रहता। वहां पर नेट होगा तो ये तुरंत खुलेगा और खुलते ही उसके आसपास यदि कोई सेंटर है तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, ओम शांति। आज की साकार मुरली का साथ। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आस्तिक किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? तो बाप को जानते और कोई? जो बाप को जानते हैं और बाप का कहना मानते हैं। हाँ, जो बाप को जानता भी हो और उसका कहना मानता भी हो। और नास्तिक? बाप को नहीं जानते और अपने को नहीं जानते और बाप जब को वो नहीं जानते। उसको जानता नहीं तो उसका कहना भी वो मानता नहीं। मुसलमान माना क्या होता है? और कहना मानना। फरमान बरदार, कहना मानने वाला, खुदा पर ईमान लाने वाला, खुदा की मत पर चलने वाला। और वो खुदा की मत क्या है? उनके लिए खुदा की मत है कुरान। जैसे आप कहते हैं ये मुरली शिव बाबा की श्री मत है, ऐसे ही वो मानते हैं कुरान जो है वो खुदा के द्वारा दिया गया सत्य इल्म है। कुरान को मानने वाला मुसलमान है और जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, वो नास्तिक है। अब उनके बुजुर्गों ने, उनके धर्म प्रचारकों ने इस प्रकार से उनकी बुद्धि में बिठा दिया, जैसे आपकी बुद्धि में बैठ गया है कि सभी नास्तिक हैं,
केवल हम आस्तिक हैं, ऐसे उनकी भी बुद्धि में बैठा हुआ है सारी दुनिया नास्तिक है, केवल हम आस्तिक हैं। हम खुदा के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, हम पक्के खुदा के फरमान बरदार हैं, बाकी ये दुनिया खुदा को जानती नहीं, खुदा को मानती नहीं, इसलिए वो काफिर। इसलिए काफिरों से दूर रहो, काफिरों को मार डालो। ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, परंतु कुछ भाई बहनों ने अनुवाद करने में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अब सच्चाई ये है कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी भाई बहने वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी नहीं है यदि वो किसी भी धर्म के आधार पर भेद करते। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है, किसी भी प्रकार का कोई ये अंतर करता है अपने दिमाग में, तो वो ब्रह्मा कुमार नहीं। ये लाइन याद रखना, ये लाइन ब्रह्मा कुमारों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी पंथ, किसी मत पर चलने वाले क्यों ना, क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो उसी पार्ट पर चलेगा। अपने पार्ट को कोई आत्मा ना तो स्वयं बदल सकती है और ना परमात्मा बदल सकता है। आप किसी को भी किसी दूसरी नजर से नहीं देख सकते। एक ही नजर जो परमात्मा ने दी है, सब आत्माओं को देखें। ये बहुत जरूरी समझना। ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, एक रुकावट है जो हमें फरिश्ता नहीं बनने देगी। फरिश्ता नहीं बनने देगी। फरिश्ता नहीं बनेंगे तो क्या नहीं बनेंगे? देवता भी नहीं बने, क्योंकि हम उसको देंगे नहीं। हम उसे बाबा का खजाना देंगे ही नहीं। अब बाबा का खजाना देंगे नहीं, देता है सो देवता है। अब देंगे नहीं तो देवता बनेंगे नहीं। फिर क्या उसे आस्तिक कहेंगे? परमात्मा का कहना ही नहीं माना, उसे आस्तिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम वैसे फंस तो गए हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। खुश होना पड़ता है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, सच्ची सच्ची बातें बता रहा है, परंतु ये परंतु जो है हटाना है। अब कैसे हटाना है, कब हटाना है, वो हर एक आत्मा का पार्ट। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? सिर्फ परमात्मा को ही वो टाइटल मिलता है, किसी धर्म की स्थापना करने वाले को नहीं मिल सकता। ऐसा कौन सा टाइटल है जो सिवाय परमात्मा के और किसी देहधारी मनुष्य को, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, पैगंबर हो, जो भी उसके मौलवी हो, पादरी हो, कोई भी नाम हो उसका, पर उसे वो नाम नहीं दिया जा सकता, बाकी सारे नाम दिए जा सकते।
उत्तर, बाबा है सतगुरु। शिव बाबा है सतगुरु। बाकी किसी को नहीं दिया जा सकता। कौन स्पष्ट करेगा क्यों नहीं दिया जा सकता? कौन बताएगा? कौन बता सकता है कि किसी और देहधारी को सतगुरु नहीं कह सकते और किसी भी धर्म स्थापक को गुरु भी नहीं कह सकते? किसी भी धर्म स्थापक को गुरु भी नहीं कह सकते। दो क्वेश्चन, एक सतगुरु नहीं कह सकते, दूसरा गुरु भी नहीं कह सकते। क्यों? कौन बताएगा? बोलो। एक बाबा ही सत्य है, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। क्यों सत्य है? आपका बाबा इसलिए सत्य है क्या? कारण बताओ, क्यों आपका बाबा सत्य है? ऐसे नहीं माना जाएगा। वो गुण और शक्ति को खैर नहीं करते। गुण और सबका बाप है भाई जी। हाँ जी, वो सबका राम भी बाप है। सबका बाप है, कृष्ण भी सबका बाप है, गणेश भी सबका बाप है, कृष्ण भी सबका बाप है। कौन सबका बाप नहीं है? कैसे आप कहोगे कि शिव बाबा सबका बाप है? वो दुखों से छुड़ाता है सारा आत्मा को। हाँ जी, भाई जी सबको सदगति देने आते हैं। सदगुरु दुखों से छुड़ाता है, सदगति का रास्ता बताते हैं। परंतु सदगति का रास्ता सारे बता रहे हैं। बताओ कौन सा धर्म है जो गलत रास्ता बता रहा है? सारे अच्छे अच्छे रास्ते बता रहे हैं। आपने किसी धर्म को पढ़ा है? पढ़ के देखो आप, कोई गलत बता रहा है क्या? भाई जी वो सबको साथ नहीं ले जा सकते। बाबा आपका साथ ले जाने के लिए किसी को मुक्ति धाम का, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता तो नहीं बताया। हाँ जी, किसी ने मुक्ति धाम का रास्ता और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता नहीं बताया। वो कहते हैं हमारे पास आओ, भक्ति करो, देखो आपको भगवान मुक्ति देगा। गुरु जी कहते हैं मैं बैठा हूं, गारंटी है मेरी, अब तुम्हारे सारे दुख मेरे, तुम अपना निश्चिंत रहो, सिर्फ पैसे मेरे पास भेजते रहना, हमारी बैंक अकाउंट का ध्यान रखना, मेरी कृपा आपके ऊपर है, आपके सारे दुख हमेशा के लिए गायब, अब आप मेरी शरण में आ गए हो। पर मुक्ति धाम का नहीं बताया कि भाई जी दुखों से मुक्त करते हैं अल्पकाल के। मुक्ति धाम का नहीं बताया किसी ने। भाई जी हाँ जी, जब सच्चे पिता का ही नहीं पता कि परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं, पहले उनको अपना पिता ही नहीं पता कि हमारा है कौन पिता, आत्माओं का पिता। ये ज्ञान किसकी नहीं बनी? परम पिता परमात्मा के अलावा ये ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता। तो यहाँ सीधी सी बात बतानी है, सीधी सी बात बतानी है कि अमृत के घड़े में एक बूंद जहर गिर जाए, वो अमृत नहीं रहता। जहर में इतनी बड़ी ताकत। आत्मा है अमर और देह है विनाशी, और देह है विष। देह के कारण सारे विष आते। जिसने इस विनाशी देह को विष के घेरे में, विष के वातावरण में फंसाने वाली देह को मेरा कह दिया, अब वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। तो जो झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोग रहा है, भोगता है, वो
सतो प्रधान पवित्र नहीं हो सकता। एक परमात्मा ही है जो अभोक्ता है, अजन्मा है, अयोनि है, अशरीरी है। बाकी जितने भी हैं सब क्या हैं? शरीरधारी। उनका शरीर का जन्म है, उनके शरीर की मृत्यु है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, परंतु एक परम आत्मा इस चक्र से बाहर है, जो संपूर्ण सत्य बताते। उन्हें संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, ना वो सुख लेते हैं ना वो दुख लेते, और ना ही किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते। वो एकदम न्यारे और प्यारे, सर्व को एक ही समान, एक ही दृष्टि से देखते, सबको वो सत्य बताते हैं जो सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई बता भी नहीं सकता। किसी भी दुनिया के धर्म ग्रंथ के अंदर वो सत्य ना था, ना है, ना हो। वो सत्य बताने के लिए भी केवल संगम पर आते हैं, जब एक तरफ पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया आनी, और नई दुनिया के लायक बनने के लिए सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने में सब नंबरवार हो जाते। हाँ जी, नई दुनिया में की देह लेनी पड़ेगी ना। क्या कहा? नई दुनिया में की देह तो लेनी पड़ेगी ना। देह का आधार लेते हैं, परंतु देह को भोगते नहीं। क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए देह का आधार लेते हैं, परंतु उसको भोगते नहीं, ना खाते ना पीते ना उसको यूज करते। वो इसके से हमको बनाता नहीं, वो केवल मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ये जरूरी है, नहीं तो बताएं कैसे। उनके शरीर छोड़ने के बाद उसके शरीर की मृत्यु नहीं होती। वो अपने लिए स्वयं शरीर नहीं बनाते। ये राज बड़ा वंडरफुल है। हर आत्मा यूनिक है, परम आत्मा भी यूनिक है। फिर दूसरा गुरु नहीं कह सकते। गुरु उससे कहा जाता है जो दुख से मुक्ति दिलाए। परंतु कोई भी धर्म स्थापक आने के बाद कितना भी अच्छा रास्ता बताया हो, वो खुद भी गिरता जाता है, वो धर्म भी गिरता जाता है। उत्थान नहीं होता, चढ़ती कला नहीं होती। उसे जिस परसेंटेज पर आया है उस परसेंटेज से गिरना है, परंतु परमात्मा के संपर्क में आने वाला, परमात्मा की श्रीमत पर आने वाला चढ़ती कला में जाता। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सभी के सतगुरु हैं, सभी को लेके जाते हैं। गीत
इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कोई कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है इससे? वो नर्कवासी है। पहले वो नर्कवासी था, अब स्वर्गवासी हुआ। पहले वो नर्कवासी था, अब स्वर्गवासी हुआ। तो इससे सिद्ध होता है नर्कवासी थे, पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया। परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, जो आता है सो बोल देते, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस पाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक हैं अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे, दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं,
तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वे किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है, तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानता। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समा जाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक होता है ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करना, एक होता है ब्रह्म तत्व में जाकर समा जाना। समा जाने का मतलब होता है फिर उसका भेद खत्म। जैसे पानी में पानी की बूंद गई, अब वो पानी की बूंद कोई अलग करना चाहे तो नहीं कर सकता। जबकि आत्मा अलग है, हर आत्मा अलग है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा में या परम आत्मा में समा नहीं सकती, आसपास रह सकती। वह शांति धाम घर है। वे कह देते ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है? ब्रह्म तो तत्व है। जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहां हम आत्माएं और परम पिता परम आत्मा निवास करते हैं, उनको स्वीट होम कहा जाता है। वे है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम, जबकि सभी एक्टर्स इस समय इस स्टेज पर हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज नहीं हो सकता। नाटकों में चेंज हो सकता है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना।
ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया। उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे। श्रीमद् भागवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ये भी सब जाया है। मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4 और जो धर्म वाले हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात नहीं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आते हैं। गुरु वे जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। पुकारते भी एक राम को हैं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सन्मुख बैठ नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते। सागर एक होता है। एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम। इस समय ये सारी धरती रावण की स्थापन की हुई। रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होते होंगे। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य और शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परम आत्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु द्वारा पालना कराते। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं। तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते परमात्मा अकर्ता है। परमात्मा कहते नहीं भाई, मैं भी कर्म करता हूं, मैं अकर्ता नहीं। मैं आकर तुम सबको पावन बनने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। जब ये मैं मार्गदर्शन करता हूं, ये मेरा एक्ट है। और ये एक ऐसा एक्ट है जो नॉन रिप्लाईएबल है, जिस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा
बहुत सारी मेल आईडी के ऊपर लिखा होता है नो रिप्लाई प्लीज, उस पर रिप्लाई जाएगी ही नहीं। वहां से केवल मैसेज आएगा परंतु वहां रिप्लाई नहीं जाएगी। ऐसे ही शिव बाबा ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, परंतु संदेश वापस लेते नहीं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में जो कर्म करते हो वे अकर्म बन जाते हैं। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। मम शरीर कितना सहज है और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं। मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई बता ना सके। सब मेल या फीमेल भक्तियां सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, ये है ही दुखधाम। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में ये कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को ये नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर बनाने के लिए, अमर लोक में जाने के लिए। ये मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच्चे सच्चे बनते, तुम सच सच बनते हो सिर्फ बाप को याद करने से। तुम्हारी आत्मा अमर बनती है जहां दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प का खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूम भूम करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानस सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएगी। ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परम आत्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये भी नहीं जानते। बाप ही खुद आकर सब जाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी
ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्रह्मा नहीं रचेंगे ना, मतलब उसमें विराजमान होकर के ब्राह्मण तो नहीं रचेंगे ना। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वो अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। ये पतित ही तो पावन बनाते हैं। तत्व ऐसे ही तुमको बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। वरदान, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन को अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। उन्हें क्या समझेंगे? निर्दोष समझेंगे। स्लोगन, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।